तो दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड समेत पूरे यूरोप को एक बड़े न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे दी है। आपको पूरी बात बताते हैं दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों बात यह है कि पोलैंड ने यूक्रेन को बहुत से फाइटर जेट्स देने का वादा किया था। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से यूक्रेन हार रहा है उसे देखते हुए पूरे यूरोप ने यह फैसला लिया था कि यूक्रेन को बहुत से फाइटर जेट्स दिए जाएंगे। कल तक यूरोपियन यूनियन के तमाम सभी बड़े देश यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने के लिए आगे आ रहे थे और अमेरिका ने भी इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन अब यूरोप और नाटो के सभी देशों ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और यूक्रेन को फाइटर जेट्स तो देने बहुत दूर की बात है, अब एक मिसाइल देने को भी तैयार नहीं है। और इसकी वजह रूस की न्यूक्लियर अटैक की धमकी है। व्लादिमीर पुतिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली अभी वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से यूक्रेन के अंदर एक के बाद एक नाकामयाबी हासिल लग रही है उससे पुतिन बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं। 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं युद्ध को शुरू किए हुए, उसके बावजूद अभी तक पूरे यूक्रेन को कब्जा नहीं पाया है रूस। और अमेरिका रूस के ऊपर जितने भी सैंक्शन लगा सकता था उसने सारे लगा दिए हैं, इसलिए रूस को अब किसी भी चीज का डर नहीं है। अब कल को अगर वो यूक्रेन के अंदर एक न्यूक्लियर हमला भी कर देता है तो ये कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं होगी, और अगर ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो बाइडेन ही होंगे। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने यह डिसाइड किया कि पोलैंड के थ्रू यूक्रेन को बहुत से फाइटर जेट्स दिलाए जाए, क्योंकि पोलैंड के साथ यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर लगता है। और ये खबर सुनते ही रूस पूरी तरीके से बौखला गया और उसने पोलैंड को यह साफ चेतावनी दी है कि अगर आपने यूक्रेन को फाइटर जेट्स दिए तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। और ये खबर सुनते ही पूरा यूरोप डर गया है, क्योंकि अगर पोलैंड के ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है तो इसकी चपेट में पूरा यूरोप आ जाएगा। और नाटो कंट्रीज को यह बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्लादिमीर पुतिन ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी खोने को कुछ भी नहीं है। ये चेतावनी सुनने के बाद पोलैंड वाले स्लोवेकिया, जर्मनी, फ्रांस इन सभी देशों को बोल रहे हैं कि हम आपको फाइटर जेट्स दे देते हैं, आप यूक्रेन को दे दे, इससे हमारा नाम भी नहीं आएगा। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जर्मनी, फ्रांस और स्लोवेकिया जैसे देश अमेरिका को बोल रहे हैं कि हम आपको फाइटर जेट्स दे रहे हैं, आप यूक्रेन को दे दीजिए। कहने की बात यह है दोस्तों कि रूस अभी एक घायल शेर की तरह है, और शेर के गले में घंटी पहनाए कौन? सभी बोल रहे हैं तू आगे जा, तू आगे जा, तू आगे जा, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। रूस की ताकत और रूस के रुतबे के आगे हर कोई डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। इन सभी देशों की रूस से इतनी ज्यादा फटती है, उसके बावजूद ये भारत से ये उम्मीद करते हैं कि भारत रूस के खिलाफ वोट दे, जबकि भारत रूस की यारी सदियों पुरानी है। पोलैंड की सरकार ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तक दे दी है मीडिया के सामने आकर के कि हम यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं देंगे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के इन्हीं दोहरे रवैये के कारण आज यूक्रेन की जनता मर रही है। अब आप हमें बताइए दोस्तों कि क्या हमें अमेरिका की बात मान करके यूएन में रूस के खिलाफ वोट देना चाहिए था? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए दोस्तों। मैं बहुत मेहनत से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों।